Hi guys, this is Krishnakant Singh. जी शिल्पा सिंह राजपूत। Again welcome back to our channel Krishna Views. गाइस कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है हमद सफ़ी आर्टिकल ऑन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे इस वीडियो की डिमांड हमें बहुत टाइम से हो रही थी, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैंने बोला कि जब ये इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब हमद सफ़ी का एक आर्टिकल नहीं था, एक्चुअल में उन्होंने स्पीच दिया था कि इनको मैसेज दिया था कि किस किस जहाँ पे काम करना चाहिए, किस किस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, वो सब इन्होंने अपनी तरीके से बताया था। वो वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखी थी, तो मैं इसलिए इग्नोर कर रहा था कि ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया। लेकिन जब मेरी वीडियो मैंने प्ले करके देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत पहले का है। इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था इन्होंने कि इनके करियर से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह ओपन किया, वो सारी चीज़ में इंक्लूड है। तो देखते हैं इस वीडियो को। एक बच्चे ने, जो कि बहुत ही प्रोफेसर कह लो इसको, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो क्या लिखा है, here we go, 1 2 3 and start. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इंटेंस म्यूजिक। Serious. सौ दिन पूरे हो चुके थे। पसीने में शराबोर एक शख्स कंटेनर पर खड़ा हाथ हिला रहा था और नीचे लोग इस शख्स की एक झलक देखने के लिए कंटेनर के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों की तरह जमा थे। ये 100 दिन उन तमाम लोगों के साथ साथ इस शख्स पर कैसे गुजरे, ये अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। क्रिकेट के मैदान में दौड़ने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक कमजोर और हारी हुई टीम को मुत्तहद करके न सिर्फ दुनिया क्रिकेट के सफ़े अव्वल की क्रिकेट टीमों पर आलमी मुकाबलों में सबके दिलाई, बल्कि अपनी पाक कौम में एक नया जज्बा और वलवला भी पैदा किया कि वो अक़वाम आलम में दूसरी कौमों से किसी तौर कम नहीं। ये दूर अंदेश शख्स अच्छी तरह जानता था कि आलमी कप जीत कर उसने किस समझ जाना है। यही वजह थी कि आलमी कप के इख्तितामी तकरीब में उसने इशारा दिया था कि इस वर्ल्ड कप का सफर बहुत लंबा होगा। इनकी अल्फाज तारीख ने अपने वजूद में जज्ब कर लिए हैं और फिर देखने वालों ने देखा इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप से कैंसर अस्पताल तक का सफर तय किया। हालांकि उस वक्त के बड़े बड़े माहिरीन ने उन्हें मशवरा दिया था कि इस किस्म का अस्पताल बनाना उनके लिए नामुमकिन है। ये नामुमकिन बाद में इस मजबूत कुव्वत इरादे वाले खिलाड़ी ने मुमकिन बना दी और कैंसर अस्पताल बन गया। इस खिलाड़ी के टांगे खींचने वालों और उन पर तनकीद करने वालों की फहरिस्तें बहुत लंबी हैं। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर आलमी कप जीतने वाले इस चुस्त और तवाना खिलाड़ी को एक ऐसे बूढ़े शख्स के रूप में अपनी कौम से खिताब करते हुए देखा जिसे 22 साल तक मुसलसल इस कौम के बेरहम हुक्मरानों ने तोड़ने के लिए हर गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन आज कामयाबी की इतनी ऊंचाई पर आकर भी इस खुदा के बंदे ने अपने एक जुमले में उन तमाम कौमी मुजरमों को न सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। टीवी पर यह मनाजर देखकर बेख्तियार मेरी आंखों में आंसुओं के 2 कतरे झलमलाने लगे और मुझे फतेह मक्का का वो वाक़या याद आया कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुफार दुश्मनों को माफ कर दिया था। बात यहाँ नहीं रुकी, बल्कि इस इंसान ने कौम से अपने खिताब में ज़बान से एक ऐसी बात निकाल दी जिसने पूरे मगरब पर सन्नाटा तारी करने के साथ साथ वतन अजीज के तमाम मजहबी जमातों को भी हिला कर रख दिया। ये बात मदीना की फ्लाई रियासत बनाने की थी। मैं वो उस रियासत मैं पाकिस्तान मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने। मदीना की रियासत जो हम सारा मुसलमान, हम दुनिया के अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं, वो पहली रियासत थी जिधर जो एक फलाई रियासत थी। बोलने में तो ये जुमले कुछ सेकंड में जुबान से अदा हुए, लेकिन ये वतन अजीज की तारीख में पहली बार एक मुसलमान हुक्मरान की जुबान से अदा हुए। हालांकि वक्त के जालिम हुक्मरानों ने उन्हें यहूदी एजेंट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अजीम इंसान को मालूम नहीं
कितनों ने कहां कहां किस कदर तकलीफ पहुंचाई होगी, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक वजूद को, इस गौर नायाब को खोने का एहसास हुआ, यानी जमायमा, जिसने बाद में न सिर्फ इस अजीम इंसान की मरहम पट्टी की बल्कि हर मुश्किल मोड़ पर उनके लिए सहारा भी बनी रही। एक तरफ अकेला एक शख्स सच्चाई के साथ इस पाक सरजमीन की तामीर और तरक्की के ख्वाब को हकीकत बनाने की जदोजहद कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ऐश और इशरत के दुलदादा हुक्मरान तबके ने उन्हें हमेशा मजाक का निशाना बनाया कि खिलाड़ियों का काम क्रिकेट खेलना है, ना कि सियासत। इन कौमी मुजरमों की तकब्बर में बुझी हुई कड़वी कसीली बातें 22 साल तक तन्हा बर्दाश्त करने के बाद भी इस अजीम शख्सियत की जबान से एक ही बाज गश्त सुनाई देती थी कि इंसान सिर्फ कोशिश करता है, कामयाबी वो देता है। आज आंखों में आंसू लिए हुए ये तहरीर बड़ी मेहनत से इस अजीम शख्स के लिए तोहफे के तौर पर लिख रहा हूँ, जिसे बहुत सारों ने नाकाबिले माफी दुख दिए। मैं इस मिट्टी का एक 11 साला बच्चा हूँ, लेकिन मैं इस कम उम्र में भी ये जान गया हूँ कि ये शख्स अल्लाह की तरफ से इस पाक सरजमीन के लिए वो नायाब तोहफा है जिसके लिए ये पाक सरजमीन पिछले 70 सालों से इंतजार कर रही थी। वो शख्स जिसने अपनी कामयाबी के उरूज पर कायदे आजम को अपना लीडर कहा, एक ऐसा शख्स जिसको गरीब के बच्चे के पेट में उतरने वाले उस नवाले का एहसास हो जिसकी वजह से गरीब के बच्चे की दुरुस्त अफजाइश नहीं होती। ये कौम भी अजीब है, बहुत देर लगा देती है। मैदानों में बर्क रफ्तारी से दौड़ने वाला हमारा खिलाड़ी आज बूढ़ा हो गया है। इस बूढ़े शख्स के पास अब इतना वक्त नहीं बचा कि वो इस पाकिस्तान को रातों रात तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में ला खड़ा कर दे, लेकिन इस शख्स को अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में उन तमाम कौमी मुजरमों को जो कि सब उनके खिलाफ इकट्ठे हुए थे ऐसा जलील और ख्वार कर दिया जिसकी नजीर पाकिस्तान की तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये वो लोग थे जो उन्हें हमेशा ये ताना देते थकते नहीं थे कि उन्हें सियासत की कोई समझ बूझ नहीं है। आज सियासत की समझ बूझ रखने वाले घरों में अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। आज पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो शख्स आज वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठ गया है वो आज के दौर में कायदे आज़म का जानशीन है, जो बैरूनी ताकतों को भी उसकी जबान में मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जो पर्ची के बगैर न सिर्फ लगातार बोल सकता है बल्कि अपने बोल के जादू से बड़ों बड़ों के छक्के भी छुड़ा सकता है। Exactly. हमें चाहिए कि हम इमरान खान का साथ दें, नए पाकिस्तान को तकमील तक पहुंचाने में हम इमरान खान की भरपूर मदद करें। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बोलो, इतने डीप मतलब सोच सकता है कोई बच्चा, मुझे नहीं पता था। वैसे उनका बहुत हमने पहले वही वीडियो जो देखा तो वैसे है। किसी और का था ये। हाँ, लेकिन ये आर्टिकल शायद जो लिखा हुआ हाँ, है ये उर्दू हम में। सफी का है। हम सभी का नहीं है, हमद सभी का है। तो हमद सफी तो बोला, और सॉरी, क्या तुमने क्या सुना? हम सभी। पागल। तो मतलब यही है कि इतनी डीप मीनिंग और पूरी उनकी लाइफ पे स्टडी की है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसा कैसा हुआ, लोगों ने उनके साथ कैसा बिहेव और एक ऐसा होता है ना जो कि ऐसे होता है कि जब कोई छोटा होता है तो उसका कोई इंस्पिरेशन बन जाता है। तो हाँ, मुझे लगता है हम सभी का जो इंस्पिरेशन बन चुके हैं वो इस टाइम में इमरान खान है। हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें तो वीडियो के अंदर ही कवर कर ली और हमने देखी। हमने पहले भी मतलब देखी हुई है इमरान खान की जो स्पीच थी, और ये बात तो हम भी एडमायर करते हैं कि वो बिना पढ़े बहुत घंटों तक बातें कर सकते हैं। हमने देखा भी है लाइव में। पहले पाकिस्तान में भी ऐसी हुकूमत थी जो कि बिना पढ़े नहीं बोल पाती थी। हाँ, और अब इंडिया में भी पहले ऐसी थी जो कि जिसको चिट्ठी की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल। तो अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस की एक वो हो गई है, जो नॉर्मल पीपल है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा आ गया है। वैसे ही पाकिस्तान में भी एक कॉन्फिडेंस की लहर से दौड़ पड़ी है कि वहाँ के लोगों के अंदर भी एक जुनून सा आ गया कि हमारी गवर्नमेंट भी अब अच्छी हो गई, अब हम भी कुछ कर सकते हैं, अब चेंज आएगा, मतलब एक तब्दीली करके, है ना। तो जब एक जो होता है ना अंदर से फीलिंग आना शुरू हो जाए तो वो सही में धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग अगर सडन एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि भाई अभी कल से ही वो चेंज शुरू हो जाए दिखना, तो जब इतने सालों से लूटा है तो वो फिर वो 4-5 साल में ठीक नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा।
तो बस ये है कि अगर आप लोग इस गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हो, सही से इनका काम देखो, और थोड़े टाइम बाद और जब दूसरा इलेक्शन आएगा तो अगर इनका काम अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ इन्होंने 5 साल में बहुत सारा काम किया है, तो इनको फिर से चांस दो। करीबन 10-15 साल तक चांस आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिकॉज ये बात तो पाकिस्तान की कंट्री को कहीं एक पोजीशन पे खड़ा कर पाइए। 5 साल का टाइम नहीं होता इनफ, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, उसको संभालना इतना आसान बात थोड़ी है। और जो पहले से जो लॉस करवाया हुआ है उनका भी उसको भी सुलझाना पड़ेगा, उनका भी भरपाई करनी है। तो बस यही है, अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करो और सही गवर्नमेंट चूज करो। अपना भी अपनी तरीके से योगदान दो, जितना कर सकते हो करो, है ना। बस ये नहीं है सब चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल देनी कि भाई यहाँ तो गवर्नमेंट ये नहीं करे, गवर्नमेंट वो नहीं करे, नहीं। आप अपने तरीके से जो कर सकते हो इंडिविजुअली आप जो कर सकते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, जो आप देखते हो चीज़ खराब है वो चीज़ आपसे जितना बनता है आप करो। सब लोग अगर ये करना शुरू कर दे तो बहुत सारी चेंज हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो गाइस वीडियो ये थी, हमें काफ़ी अच्छी लगी और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। जो कुछ भी हमसे मिस हो गया हो, कुछ ऐसा कुछ चीज़ ऐसे, या फिर कोई भी अगर आप लोगों के मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारी बातें आ रही होगी, आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट में हमारे साथ, और हमें फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया पे इसके चैनल पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और हमें साफी को तो ऐसे सब जानते ही हैं, तो कुछ इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है नहीं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बस। तो चलते हैं हम लोग फिर मैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।